नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं का समर्थन जुटाने के लिए पूरे राज्य में रैलियां, रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र में 3 विशाल जनसभाएं करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री चिमूर में जनसभा करेंगे, उसके बाद सोलापुर, पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पिछले 5 दिनों में तीसरा दौरा है। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार चरम पर पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह महाराष्ट्र में धुआंधार रैलियां कर भाजपा के चुनाव अभियान को धार देने में लगे हैं। अमित शाह आज घाटकोपर पूर्व विधानसभा और बोरीवली विधानसभा में जनसभा करेंगे। अमित शाह ने राज्य में अब की रैलियों में भाजपा के संकल्प पत्र पर खास फोकस किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के संकल्प पत्थर की लकीर होते हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों गठबंधन अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दोनों गठबंधनों के जो दिग्गज नेता हैं, उन्होंने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज चिखली, बुलडाणा और खामगांव के उम्मीदवार राणा दिलीप कुमार सानंदा के साथ संयुक्त रैली करेंगे। राहुल गांधी गोंदिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है। 23 नवंबर परिणाम घोषित किए जाएंगे। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने की हर कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह झरिया में विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। मशीनें गर्म हो गई इनकी ये झरिया धनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे झरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी। ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। भाइयों बहनों, उन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, बड़ा भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाला करने वाली सरकार है, घोटाला करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि हमारी सरकार बनेगी
तो हमने क्या करना है उसका एक हमने संकल्प पत्र बनाया है। आप मुझे बताओ, ए राहुल बाबा, खटाखट फटाफट खटाखट फटाफट घोषणाएं करते हैं, पूरी होगी क्या? जोर से बोलो, पूरी होगी? अब झरिया धनबाद वालों, आप भी ना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष खड़गे जी भी ना बोल रहे हैं कि ये कुछ पूरा नहीं होने वाला। मगर मैं आज कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी पत्थर पर लकीर होती है। ये एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने तो ये केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह झरिया में, झारखंड के झरिया में जो है संबोधित कर रहे थे जनसभा को। इस मौके पर उन्होंने भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया और कहा कि लूटने वालों को उल्टा लटका कर टांग देंगे। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज झारखंड के बगोदर और जमुआ विधानसभा में रैली करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज सिंदरी, टुंडी और गिरिडीह में जनसभा करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि झारखंड की मौजूदा सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु गोड्डा है। निशिकांत दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन कैसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार गठबंधन की पार्टियां बेहतर प्रदर्शन करेंगी। आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब तक सत्ता में कांग्रेस थी तब तक देश में आरक्षण की बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। ऐसी आवाजों को कांग्रेस कुचल देती थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक शाही परिवार के सभी लोग आरक्षण के घोर विरोधी रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 14 नवंबर तक दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रपति आज दमन में एवियरी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और निफ्ट परिसर जाएंगे। उत्तर प्रदेश में छात्रों का यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार एवं आयोग की मंशा छात्र हितों को संरक्षित करना एवं मेरिट के आधार पर चयन सुनिश्चित करना है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सभी सक्षम अधिकारियों से छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुनने और समाधान निकालने की बात कही है। बांग्लादेशियों की घुसपैठ और महिलाओं की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 ठिकानों पर एक साथ रेड शुरू की है। ईडी की टीमें रांची में कई ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पाकुड़ और पश्चिम बंगाल के 24 परगना एवं कोलकाता में ईडी छापेमारी कर रही है। एनआईए ने अलकायदा की गतिविधियों का समर्थन करने और उन्हें आर्थिक सहायता करने के संबंध में 9 स्थानों पर सोमवार को कार्रवाई की। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा और असम राज्यों में की गई। तलाशी के दौरान आतंकी फंडिंग गतिविधियों से संबंधित अन्य साक्ष्य से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। उत्तरी कश्मीर के नागमर्ग वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने की गोलाबारी। बांदीपोरा, कुपवाड़ा और सोपोर में इसी तरह की घटनाओं के बाद उत्तरी कश्मीर में ये 5वीं मुठभेड़ है। एनटीए की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और इसे और मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि जनवरी महीने से सभी प्रवेश परीक्षाओं में समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के जालौन में आयुष्मान वय वंदन योजना को लेकर 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों में खासा उत्साह है। अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। देवोत्थान एकादशी पर स्नान के लिए अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुओं ने गढ़गंगा में डुबकी लगाकर परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना की। गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने सुविधाओं के लिए प्रशासन की सराहना भी की। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। उत्तर प्रदेश के कासगंज में मोहनपुरा गांव के पास खुदाई के दौरान मिट्टी ढहने से 3 महिलाओं और एक लड़की की मौत हो गई। देहरादून के ONGC चौराहे पर एक कंटेनर ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाकुंभ मेले 2025 की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इसी कड़ी में रेलवे अधिकारियों ने भी प्रयागराज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है। एक और जहां दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा के कैथल में किसानों द्वारा पराली जलाना जारी है। दिल्ली में आज सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार दर्ज किया गया है। वजीरपुर में AQI 424 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में AQI 418 दर्ज किया गया है। रोहिणी में AQI 415, मुंडका में AQI 406 दर्ज किया गया है। दिल्ली में आज भी यमुना नदी की सतह पर जहरीला झाग तैरता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी लगातार स्मॉग दिखाई दे रहा है। आज भी मरीन ड्राइव पर धुंध की चादर नजर आई। कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा कि 2 प्रमुख उत्तरी राज्यों में धान की कटाई में देरी के बावजूद आने वाले दिनों में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 2026-27 तक कम से कम 20% भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल होगी, जो कि फिलहाल 10% है। उन्होंने कहा कि हमारा अनुमान है कि 2026-27 तक डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी देश की अर्थव्यवस्था में 20% पर पहुंच जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल कमेटी ने 3 राज्यों छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में फायर सर्विसेज के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लहर है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई अपनाने में सबसे आगे है। देश की 30% कंपनियों ने एआई की मूल्य क्षमता को बढ़ाने में योगदान दिया है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय कंपनियां कम और उच्च प्रभाव वाली एआई पहलों को प्राथमिकता देती हैं। ये कंपनियां दूसरों की तुलना में 1.7 गुना अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ती हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वित्त वर्ष 2025 के पहले 7 महीनों के दौरान नए व्यवसाय प्रीमियम में 22.52% की वृद्धि हासिल की। भारत में शेयर बाजार का चलन बढ़ने के कारण डीमैट खातों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 17.9 करोड़ हो गई है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसकी प्रबंधन अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है, उसने इस वर्ष एक दिन में सबसे अधिक यात्री यातायात का रिकॉर्ड बनाया है। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक 2.7 लाख से अधिक यात्रियों ने CCSI एयरपोर्ट के माध्यम से यात्रा की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कर्मचारियों के चयन को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग ने 2023-24 में कुल 1,41,487 उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश की। इकोनॉमी के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2023-24 के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके साथ साथ रिफंड की भी बात करें तो रिफंड में भी 53% का इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार ने 2.9 लाख करोड़ रुपए का टैक्स रिफंड जारी किया है। सरकार ने पेंशन भोगियों बुजुर्गों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण 3.0 का राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। देश भर में डीएलसी अभियान 1 से 30 नवंबर तक देश के 800 स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है। इनोवेशन योजना के तहत देश के 6 युवा वैज्ञानिक उद्यमियों को सम्मानित किया गया। इन युवा उद्यमियों ने स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं से निपटने के लिए कई इनोवेशन किए हैं और स्टार्टअप के जरिए इसे आगे बढ़ा रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो अक्टूबर में 21.69% बढ़कर 41,887 करोड़ रुपए हो गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के डेटा के मुताबिक ये बढ़त सभी इक्विटी फंड कैटेगरी में हुई है। बैंक ऑफ इंडिया को दूसरी तिमाही में 2,374 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जुर्माना भरने में विफल रहने पर वसूली कार्रवाई के दौरान ब्याज में छूट या फिर कमी करने पर विचार का प्रस्ताव किया है। भारतीय औषधि बाजार में अक्टूबर 2024 के दौरान 6% की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई। अमूल इस महीने के अंत तक यूरोपीय बाजार में पदार्पण करने के लिए तैयार है। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के प्रबंध निदेशक JNS मेहता ने कहा है कि कंपनी पहले स्पेन में उत्पाद लॉन्च करेगी और फिर यूरोप के अन्य देशों में विस्तार पर विचार करेगी। ओडिशा में विस्तार की आखिरी उड़ान UK 782 बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के IGI हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच एक संयुक्त उद्यम विस्तारा टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के साथ पूरी तरह से विलय हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब श्रीलंका आम चुनाव के लिए तैयार है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए सोमवार मध्य रात्रि को प्रचार थम गया। श्रीलंका में गुरुवार 14 नवंबर को मतदान होगा। सर्बिया में हजारों प्रदर्शनकारी सर्बियाई सरकारी इमारत के सामने इकट्ठा हुए और उत्तरी शहर नोवी सैड में रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी की मांग की, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार में नए सलाहकारों की नियुक्ति से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सोमवार को पूरे देश में लोगों के विभिन्न वर्गों ने नए सलाहकारों की पिछली सरकार के दौरान निभाई भूमिका पर सवाल उठाया। अरब लीग के सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र में इजराइल की सदस्यता फ्रीज करने के पक्ष में मतदान करेंगे।
अरब लीग के महासचिव अहमद अब्दुल गहीत ने OIC, अरब लीग और सऊदी विदेश मंत्री के नेताओं द्वारा गाजा और लेबनान की स्थिति पर आयोजित अरब और इस्लामी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही। स्पेन की सेना ने वालेंसिया में आई घातक बाढ़ के बाद नदियों के पास क्षतिग्रस्त कारों को उठाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। अक्टूबर में आई मूसलाधार बारिश के कारण क्षेत्रीय राजधानी वालेंसिया के दक्षिणी उपनगरों में बाढ़ से 220 से अधिक लोगों की मौत हो गई। लेबनान से उत्तरी इजराइल में 80 से अधिक रॉकेट दागे गए, जिससे हाइफा शहर में भारी क्षति हुई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइक वॉल्स को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलिस स्टेफानिक को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट स्तर का पद देने की घोषणा की। ट्रंप ने राजनीतिक सलाहकार स्टीफन मिलर को अपने नए प्रशासन में नीति मामलों का उप प्रमुख नियुक्त किया। ट्रंप ने यूएस पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख के रूप में न्यूयॉर्क के पूर्व कांग्रेसी लीज वेल्डन को चुना है। महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम आज दक्षिण कोरिया के खिलाफ खेली। आज शाम 4:45 पर भारत और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला खेला जाएगा। स्टार शटलर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन कुमामोटो मास्टर्स जापान सुपर 500 टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। खेल मंत्रालय ने भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए NOC दे दी है। पाकिस्तान में T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से 3 दिसंबर तक खेला जा रहा है। हालांकि गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से अंतिम इजाजत मिलनी अभी बाकी है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए एक व्यापक पंजीकरण अभियान शुरू किया है। पंजीकरण अभियान देश भर के 7,132 शहरों और 1,160 स्कूलों तक पहुंच गया। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने आखिरी 2 क्लासिकल दौर में शानदार प्रदर्शन करके चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स खिताब जीत लिया। पूर्व हैवीवेट चैंपियन मुक्केबाज माइक टायसन और यूट्यूबर से बॉक्सर बने जैक पॉल शुक्रवार को टेक्सास में रिंग में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। माइक टायसन और जैक पॉल के बीच मुकाबले में लगभग $80 मिलियन की राशि इनाम के तौर पर रखी गई है। अंग्रेजी प्रीमियर लीग में आर्सेनल और चेल्सी के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। आर्सेनल मैनेजर ने नतीजे पर निराशा जताई। ला लीगा में बार्सिलोना को रियल सोसिएडाद ने 1-0 से मात दी। इस सीजन में बार्सिलोना की ला लीगा में ये केवल दूसरी हार है। AS रोमा क्लब ने हेड कोच इवान ज्यूरिख को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। सीरिया ए के पिछले 5 मैचों में से 4 में हार का सामना करना पड़ा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए कोच रूबेन अमोरिम ने कहा है कि उन पर कोई दबाव नहीं है, वो नई चुनौतियों का सामना करने को है तैयार। ATP फाइनल्स में विश्व नंबर 1 यानिक सिनर ने एलेक्स डे मिनोर को मात दी। आज यानिक सिनर का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। सूर्य और बॉबी देओल स्टारर अपकमिंग फिल्म कंगुआ का दूसरा ट्रेलर जारी हो गया। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर 17 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। मार्वल एनिमेशन ने व्हाट इफ के तीसरे और अंतिम सीजन का ट्रेलर जारी किया। फिल्म सिकंदर का मुकद्दर का ट्रेलर नेटफ्लिक्स ने जारी किया। जेम्स कैमरून ने अपनी अपकमिंग फिल्म अवतार फायर एंड ऐश से कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक का पहला गाना रिलीज। फिल्म चांद मेरा दिल में अभिनेता अनन्या पांडे और लक्ष्य मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। साउथ अभिनेता वरुण तेज की आगामी फिल्म मटका को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा की फिल्म मिसेस का एशिया प्रीमियर 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में होगा।
अभिनेत्री राधिका आप्टे की फिल्म साली मोहब्बत का प्रीमियर गोवा फिल्म फेस्टिवल में होने वाला है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।